सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज के प्रिय दर्शकों, आपका प्यार ही हमारी ताकत है। ऐसे में आप सभी दर्शकों और शुभचिंतकों का हृदय से आभार। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज बुधवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी व अहम खबर के साथ। औराई के हाईवे किनारे माधो सिंह जयरामपुर में बंद पड़े गोदाम में मंगलवार को अचानक आग भड़कने से इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। गोदाम में कालीन का वेस्टेज, कपड़े और ऊल रखे गए थे। देखते ही देखते काले धुएं का गुबार और आग की ऊंची लपटें उठने लगी थी। रिहायशी इलाके में आग लगने से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई थी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया था। समय रहते आग नहीं बुझती तो बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना पर एसडीएम औराई श्यामणी त्रिपाठी और इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिंह भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थे और हालात का जायजा लिया। स्थानीय लोगों के अनुसार गोदाम कुछ माह पहले ही बंद हुआ है, जबकि कुछ लोग इसे डाइंग हाउस भी बता रहे हैं। आग लगने के कारण और नुकसान को लेकर गोदाम संचालक ने चुप्पी साध रखी है। फिलहाल आग की वजह जांच का विषय बनी हुई है। भदोही नगर पालिका परिषद कार्यालय में घुसकर खुलेआम हथियार लहराने का मामला तूल पकड़ चुका है। अधिशासी अधिकारी दयाशंकर वर्मा ने भदोही कोतवाली में तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। आरोप है कि जौनपुर बरसठी सरौली के रहने वाले एक ठेकेदार ने कार्यालय में घुसकर अवर अभियंता सिविल आलोक कुमार, लेखा विभाग की महिला कर्मचारी निर्माण लिपिक नरेंद्र कुमार व निर्माण सहायक की महिला कर्मचारियों को हथियार लहराते हुए गाली गलौज, जान से मार देने की धमकी दी गई है। इसी तरह अधिशासी अधिकारी दयाशंकर वर्मा व अध्यक्षपति सभासद डॉक्टर अतहर अंसारी का नाम लेकर जाति मजहब सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज दिया गया है। आरोप है कि जाते जाते ठेकेदार ने सरकारी दस्तावेज अभिलेख को भी क्षतिग्रस्त किया है। ठेकेदार के इस कृत्य से कर्मचारियों में दहशत का माहौल बना है। इस संबंध में अधिशासी अधिकारी दयाशंकर वर्मा ने बताया कि इस मामले में भदोही कोतवाली को नामजद तहरीर दी गई है। भदोही जनपद पुलिस को वाहन चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देश में चौरी पुलिस ने 4 सदस्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 साथी चोरों को चोरी की 4 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कंधिया मेन रोड और चौरी बॉर्डर पुलिया के पास घेराबंदी कर इन चोरों को दबोचा गया है। पूछताछ में आरोपियों ने तख्खुकी, बौली, बरदहा और जौनपुर से बाइक चोरी करने की बात कबूल की है। चोरी की मोटरसाइकिल का नंबर बदलकर उन्हें बेचने की तैयारी थी, लेकिन चौरी पुलिस ने समय रहते गिरोह को धर दबोचा है। आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि चौरी पुलिस ने ऐसे सातिर वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है जो मास्टर चाबी की मदद से बाजारों और सुनसान स्थानों पर खड़ी मोटरसाइकिलों को मिनटों में पार कर देते थे। गिरफ्तार आरोपियों में चौरी के अमवा कला भवानीपुर निवासी नितेश उर्फ ननकू पटेल, राज उर्फ छोटू पटेल, बरदहा निवासी आर्यन उर्फ विशेष गुप्ता और प्रियांशु उर्फ मोनी सिंह शामिल हैं। आरोपियों ने पूछताछ में कई वाहन चोरी की वारदातें कबूल करते हुए बताया कि चोरी के बाद बाइक के नंबर प्लेट बदलकर उन्हें बेच देते थे। बाइक गिरोह की गिरफ्तारी में इंस्पेक्टर रामसरी गौतम, उप निरीक्षक प्रवेश राय, नथुनी सिंह, हेड कांस्टेबल अबरार अहमद, कांस्टेबल गुड्डू उत्कर्ष सिंह, अरविंद कुमार और ब्रिजेश यादव की अहम भूमिका रही। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य मामलों की भी जांच कर रही है। औराई के तितराही गांव के पास मंगलवार की शाम हुए एक सड़क हादसे में बाइक सवार मां की जहां मौके पर ही मौत हो गई, वहीं बेटा गंभीर रूप से घायल है। गोपीगंज के कांजी हाउस मोहल्ला निवासी राजेश कुमार बिंद की 48 वर्षीय पत्नी राजमणि देवी अपने 23 वर्षीय बेटे अजीत कुमार के साथ मिर्जा मुराद अपने मायके में एक वैवाहिक कार्यक्रम से लौट रही थी। जैसे ही उनकी बाइक तितराही गाँव के पास पहुंची तभी पीछे से आए तेज
रफ्तार अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में राजमणि देवी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि अजीत कुमार गंभीर रूप से घायल है। तत्काल औराई ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। मृतका के पति राजेश कुमार फेरी कर कबाड़ का कारोबार करते हैं। परिवार में 3 बेटे और 4 बेटियां हैं, जिनमें केवल एक बेटी की ही शादी हुई है। इस हादसे ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। भदोही शहर के नूरखापुर मोहल्ले में मुहर्रम की 7वीं तारीख पर बड़े ही अकीदत और एहतराम के साथ दुलदुल का जुलूस निकाला गया था। मंगलवार की दोपहर बाद निकले जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए और पूरे रास्ते या हुसैन की सदाओं के बीच मातमी माहौल देखने को मिला। शमशाद उर्फ टिल्लू ने बताया कि जुलूस नूरखापुर से निकलकर आलमपुर, जल्लापुर, नई बस्ती और घमहापुर समेत विभिन्न मोहल्लों से होकर गुजरा था। रास्ते भर लोगों ने दुलदुल को दूध और जलेबी खिलाकर अपनी श्रद्धा व्यक्त की थी। मुहर्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा और पूरे जुलूस मार्ग पर पुलिस बल तैनात रही। सुरक्षा व्यवस्था के बीच जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। स्थानीय लोगों ने भी अनुशासन, भाईचारे और आपसी सौहार्द का परिचय देते हुए आयोजन को सफल बनाया है। भदोही जिले में मुहर्रम, सीतामढ़ी का लौकुश, जन्म उत्सव, श्रवण मास, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, ईद मिलादुन नबी, बाराफात और यूपी टीईटी परीक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जिलाधिकारी शैलेश कुमार और अपर पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के निर्देश पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 पूर्व धारा 144 लागू कर दी गई है। भदोही जिले में यह धारा 30 अगस्त तक लागू रहेगी। आदेश के तहत बिना अनुमति जुलूस, सभा, हथियारों का प्रदर्शन, भड़काऊ भाषण, अफवाह फैलाने और 5 से अधिक लोगों के सार्वजनिक स्थान पर एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भदोही शहर के रसपुरा चौराहे पर बढ़ते अतिक्रमण ने एक बार फिर सड़क हादसे को जन्म देने लगा है। मंगलवार की शाम चौराहे के पास ट्रेलर और बोलेरो की टक्कर हो गई थी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई थी। हादसे के बाद दोनों वाहन चालक आपस में उलझ गए और काफी देर तक तू तू मैं होती रही। इस दौरान सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात बाधित हो गया था। सूचना मिलते ही पुलिस बूथ पर तैनात पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। दोनों चालकों को समझा बुझाकर विवाद शांत कराया और जाम खुलवाकर आवागमन बहाल कराया था। हादसे में बोलेरो का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। आवागमन करने वाले लोगों ने बढ़ते अतिक्रमण पर तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो ऐसे हादसे होते रहेंगे। औराई के महाराजगंज बाबूसराय गांव में दिन दहाड़े घर के सामने खड़ी टेम्पो से बैटरी चोरी होने से सनसनी फैल गई है। बाइक सवार शातिर चोर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए हैं, जबकि पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि वह औराई कछवार रोड पर टेम्पो चलाकर परिवार का पालन पोषण करते हैं। मंगलवार की दोपहर टेम्पो घर के बाहर खड़ी कर अंदर चले गए। करीब 2:40 पर बाहर लौटे तो टेम्पो से बैटरी गायब मिली। फुटेज में 2 बाइक सवार बैटरी ले जाते दिखाई दिए हैं। सूचना डायल 112 पुलिस को दी गई थी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर देर रात बड़ा हादसा हुआ है। पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के प्लेटफार्म पर पहुंचते ही चलती ट्रेन से एक यात्री नीचे गिर गया था, जिससे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई थी। हादसे में बिहार के कुर्था निवासी शाह आलम का पुत्र समी गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसके दोनों पैरों में गहरी चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही जीआरपी के हेड कांस्टेबल वामदेव पांडे, मोहम्मद इनामुल्लाह सिद्दीकी और सचिन कुमार मौके पर पहुंचे थे। पुलिस ने सरकारी एम्बुलेंस से घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज पहुंचाया था और इसकी सूचना उसके परिवार को दे दी गई थी। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हालत नाजुक देखते हुए उसे रेफर कर दिया था।
औराई के घोसिया स्टेट बैंक के पास देर रात एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों की सूचना पर सरकारी एम्बुलेंस से उसे ट्रामा सेंटर औराई भेजा गया था, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। सूचना मिलते ही औराई पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक की शिनाख्त कराने का प्रयास शुरू किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। मृतक की उम्र करीब 40 से 42 वर्ष आकी जा रही है। इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिंह ने बताया कि मृतक ने काला पैंट, भूरे रंग की शर्ट, हरे रंग का अंडरवियर और काला बेल्ट पहन रखा था। उसके बाएं हाथ की कलाई नहीं थी, जिससे वह दिव्यांग प्रतीत होता है। पुलिस ने शव को मोर्चरी हाउस ज्ञानपुर भेजकर पहचान कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गोपीगंज के गिराई ओवरब्रिज कट पॉइंट के पास मौजूद सीएनजी पंप स्थानीय लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गया है। आरोप है कि पंप संचालक वाहनों को परिसर के भीतर खड़ा करने के बजाय सर्विस लेन पर ही कतार लगवा देता है, जिससे रोजाना लंबा जाम लग जाता है। इस अवस्था का खामियाजा आम लोगों के साथ साथ डायल 112, सरकारी और निजी एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं को भी भुगतना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पंप कर्मचारियों की लापरवाही और सुस्ती के चलते वाहनों की लंबी लाइन सड़क तक पहुंच जाती है। इससे राहगीरों और मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई कर यातायात व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है। भदोही में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर जिलाधिकारी शैलेश कुमार का सख्त रुख देखने को मिला है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की योजनाओं की प्रगति संतोषजनक न मिलने पर डीएम ने अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई है। उन्होंने सभी अस्पतालों में साफ सफाई, बेहतर व्यवस्था और सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग की चादरें बिछाने के निर्देश दिए हैं। खराब प्रदर्शन पर सीएससी डी गोपीगंज और भदोही के अधीक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि सीएससी सूर्यावा के अधीक्षक और आशा कार्यकर्ताओं की भुगतान में लापरवाही मिलने पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजपाल यादव का वेतन रोकने का आदेश भी दिया गया है। डीएम ने झोला छाप डॉक्टरों और अवैध क्लिनिकों के खिलाफ नियमित अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। डीएम ने सीएमओ को स्पष्ट चेतावनी दी है कि स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भदोही शहर के अहमदगंज गजिया के प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर शिवाला में मंगलवार को धार्मिक उल्लास के साथ पूजा अर्चना और भंडारे का आयोजन किया गया था। मंदिर के पुजारी बागेश पांडे ने बताया कि जिले की खुशहाली, तरक्की और अच्छी बारिश की कामना को लेकर विशेष पूजन किया गया था। इस मौके पर 1100 दशहरी आमों से बजरंग बली का भव्य श्रृंगार भी किया गया था। मंदिर परिसर के बाहर श्रद्धालुओं के लिए शरबत का स्टॉल भी लगाया गया था। शाम को आयोजित भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान शिवम मदनमाल, सौरभ साहू, सनी गुप्ता, विकास सेठ और विक्की गुप्ता सहित कई लोग सेवा कार्य में जुटे रहे। कोइरौना के मदनपुर गांव निवासी शेषधर विश्वकर्मा की पत्नी राजकुमारी ने मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र देते हुए ग्राम प्रधान समेत 3 लोगों पर आबादी की भूमि और तालाब की जमीन पर कब्जे का प्रयास करने का आरोप लगाए हैं। आरोप है कि विरोध करने पर गाली गलौज, धमकी और जबरन बाउंड्री वाल तोड़ी जा रही है। राजकुमारी ने पत्र सौंपते हुए मौके पर राजस्व टीम और पुलिस भेजकर जांच कराने व आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने तथा तालाब की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। मुहर्रम की 7वीं तारीख पर औराई के माधो सिंह बाजार फटका इलाके में मुस्लिम युवाओं ने शरबत वितरण कर इंसानियत और सेवा का संदेश दिया है। पश्चिम मोहल्ला से निकले पारंपरिक जुलूस में शामिल अकीदतमंदों और राहगीरों के लिए ठंडे शरबत का विशेष स्टॉल लगाया गया था। भीषण गर्मी के बीच बड़ी संख्या में लोगों ने शरबत पीकर राहत महसूस की। रेहान, अयान, अरसलान, सफ़ी समेत अन्य युवाओं ने बताया कि जुलूस पश्चिम मोहल्ला से निकलकर दक्षिण मोहल्ला माधो सिंह बाजार और फटका होते हुए पुनः पश्चिम मोहल्ला पहुंचकर संपन्न हुआ। पूरे आयोजन में युवाओं ने श्रद्धा और सेवा भाव के साथ लोगों का स्वागत कर सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे की मिसाल पेश की है।
भदोही शहर के स्टेशन रोड पर मौजूद शक्ति भूमि मंदिर परिसर में महिला जागरूक मंच व जागरूक मंच भदोही की ओर से भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक सुंदरकांड पाठ और भंडारे से हुआ था, जिसके बाद जिले के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी और विशिष्ट अतिथि भाजपा नेता व समाज सेवी राकेश उर्फ पप्पू तिवारी ने प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि शिक्षा, संस्कार और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने वाले ऐसे आयोजन समाज के लिए प्रेरणादायी हैं। महिला जागरूक मंच की संरक्षक संगीता खन्ना ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया, जबकि कार्यक्रम का संचालन हरी सिंह कर रहे थे। इस मौके पर पूनम मौर्य, रीना बर्नवाल, अलका बर्नवाल, सीमा खत्री, ओम सिंह समेत भदोही शहर के तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक एवं प्रखर राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भदोही के नई बाजार आजाद नगर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। बीडी कारपेट परिसर में भाजपा नेता राजीव मोदनवाल के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके राष्ट्र हित में दिए गए योगदान को नमन किया। इस मौके पर दिलीप गुप्ता, विनोद सोनकर, विनय उमर जैसे लोगों ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का राष्ट्रवाद, अखंड भारत और जनसेवा का विचार आज भी करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। कार्यक्रम में भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन की भदोही जिला इकाई ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा है। यूनियन ने मनरेगा को पूर्ण स्वरूप में बहाल करने, प्रस्तावित नई ग्रामीण रोजगार योजना वापस लेने, ग्रामीण मजदूरों को 200 दिन रोजगार, 700 दैनिक मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और आवास जैसी मांगे उठाई हैं। यूनियन ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। इस मौके पर राजेंद्र प्रसाद कन्नौजिया, श्यामलाल बिंद आदि मौजूद रहे। ओलंपिक दिवस के अवसर पर जिला हॉकी संघ की ओर से भदोही के मुसीलाटपुर जिला खेल स्टेडियम में बालक एवं बालिका वर्ग के मैत्री हॉकी मैच आयोजित किए गए थे। उप क्रीड़ा अधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया था और उन्हें ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रेरित किया। बालक वर्ग में ज्ञानपुर और भदोही के बीच खेले गए मुकाबले में भदोही ने 3-2 से शानदार जीत दर्ज की। वहीं बालिका वर्ग में स्टेडियम टीम ने यूपीएस खिमहीपुर को 2-0 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया था। जिला हॉकी संघ के सचिव राज कमल ने प्रतियोगिता की जानकारी दी, जबकि संरक्षक शाह आलम ने खिलाड़ियों को जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया है। इस मौके पर मुनव्वर हुसैन, विनय कुमार, सूर्यकांत, महेश यादव आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज के जरिए आप अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की बधाई भी अपने करीबियों, नात रिश्तेदारों व लाखों दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं। आप अपने बच्चों के जन्मदिन की बधाई हमें भेज सकते हैं। किसी भी खबर के लिए आप चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर फोन कर सकते हैं या फिर सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ापट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें